आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डॉक्टर निपुण से, और आज हम इनसे बात करेंगे। यूँ तो हम औरतों को लेकर कई सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलर एक स्पोर्ट इंजरी पे बात करेंगे। इसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसे नेगलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। तो आज जैसे कि पूजा जी ने बताया, हम एक टॉपिक है ऑर्थोपेडिक्स में स्पोर्ट इंजरीज़ का, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर निगलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हमारे यंगस्टर्स स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अक्सर खेलते हुए या कुछ वैसा कुछ करते हुए इनको इंजरीज़ हो जाती हैं। तो ये इंजरीज़ ज़्यादा तो यंग एज में ही होती हैं, बट अक्सर ये देखा जाता है कि ये काफ़ी निगलेक्ट हो जाती हैं। इनका ना कि लोग प्रॉपर ध्यान दे पाते हैं, ना प्रॉपर डायग्नोस हो पाता है, ना प्रॉपर इसका इलाज कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि आगे फ्यूचर में जो हमारे एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं या कोई आम नागरिक है, इन चीज़ों को वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो फिर इनको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर शुरू में ही इनको प्रॉपरली इनको डिटेक्ट करके ट्रीट किया जाए तो उससे काफ़ी अच्छे से उनका इलाज हो सकता है। वो कहते हैं ना कि समय पे अगर इलाज हो जाए तो आने वाले समय में काफ़ी जो मदद मिलती है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट इंजरी को लेकर हम लोग जो है उसे डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मल सी कोई पेन हो रही है, वो पेन आने वाले समय में किस तरह का रुख ले सकती है, किस तरह से डायग्नोज जो है करना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट इंजरीज स्पोर्ट्स पर्सन को तो हो सकती है, बट आम नागरिक को भी हो सकती है। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है। उससे अक्सर क्या होता है, हमारे जॉइंट्स का, खासकर नीज़ में कभी कभी जैसे कोई एकदम से वो भाग रहे हैं, उनको रुकना पड़ा या गिर गए या घुटना उनका मुड़ गया, तो अक्सर कुछ जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं उनको थोड़ा नुकसान पहुंच जाता है। ये इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन में तो बहुत ही कॉमन है, बट ये आम नागरिक को भी हो सकती है, क्योंकि आजकल जो भी थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीता है, थोड़ा सा एक्टिव काम कर रहा है, कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गए या थोड़ा स्टेयर से गिर गए, उनमें भी इस तरह की चोट आ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनको प्रॉपर्ली डायग्नोज करना। अगर किसी को भी कोई उस टाइप की इंजरी होती है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुरंत ही अपने कोई नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल या सेंटर उनको अप्रोच करो कि प्रॉपर इसका डायग्नोसिस कर पाएँ, क्योंकि इलाज से पहले प्रॉपर डायग्नोस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ सिंपल चीज़ें बताना चाहूँगा जो हमारे कि स्पोर्ट्स पर्सन इसको देख रहे हैं या कोई आम नागरिक जो देख रहे हैं, कि थोड़ा सा अपना प्रॉपर्ली टाइम पे अपना ध्यान दे पाएँ। अगर आपको लगता है कि कभी चलते हुए कभी घुटना ट्विस्ट हो गया, कोई या कोई भारी काम करते हुए शोल्डर कोई ज़्यादा मुड़ गया, उस मुड़ने के बाद आपको चलने में दिक्कत आ रही है या जॉइंट के आसपास स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसको लाइटली मत लो। तो सबसे पहले आपको इनिशियली घर में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपने आइस पैक्स मतलब कि बर्फ़ की टकोरें उसको देनी चाहिए। ठीक है, इनिशियली सबसे पहले ये करना चाहिए। तो अगर लगे कि 1-2 दिन करके थोड़ी आइस की पैक्स देकर रेस्ट करके अगर फ़र्क मिलता है तो ठीक है। कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपसे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या लगता है कि कितना ज़्यादा इग्नोर अपनी प्रॉब्लम्स को वो करते हैं, खासकर औरतों की प्रॉब्लम्स को लेकर? देखिए, होता क्या कि ना, जो भी एक्टिव हैं लोग, जब उनको लगती है तो वो घर में थोड़ी दवाई खा लेते हैं, थोड़ा सा कोई इलाज करवा लेते हैं, तो थोड़ी दर्द कम होती है तो वापस वो अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल में या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर ये चोट प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुई हो, इससे आगे जोड़ को और नुकसान हो सकता है। तो इसका ना शुरुआत में ही प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके डायग्नोसिस के बारे में बताना चाहूँगा कि आपने कैसे अप्रोच करना है। अगर कोई चोट आपको लगता है कुछ दिन निकल चुके हैं, आप बेसिक ट्रीटमेंट के बाद भी प्रॉपर्ली वज़न नहीं डाल पा रहे हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में वापस इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अब तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। शुरू में आपका वो प्रॉपर थोड़ा बहुत फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी कुछ आपके टेस्ट कराएंगे, क्योंकि लिगामेंट इंजरीज़ में टेस्ट का भी बहुत रोल है, जैसे कि MRI हो गया, आपका एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया। इससे हम शुरुआत में ही कोई लिगामेंट की अगर इंजरी है तो उसका पता लगा सकते हैं। अगर टाइम पे इलाज किया जाए तो उससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इनमें आ सकते हैं। ट्रीटमेंट की जिस तरह से आपने बात की कि ट्रीटमेंट आप कहीं भी करवा सकते हैं, किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाकर टाइम से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए, पहले के समय में और अब के समय में कितना ज़्यादा चेंज मैं कहूँगी कि आया है? देखिए, आजकल ना हमारे पास जो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ हैं बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। हर सेंटर में अच्छे डायग्नोसिस के सारे मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो अगर टाइम पे पता चल जाए, टाइम पे इलाज किया जाए तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली थोड़ा सा इंजरीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम नीज़ के राउंड ले लें, जैसे हमारा जो नी का घुटने का जोड़ होता है,
यहाँ पे जो जोड़ की सपोर्ट है ना वो लिगामेंट से होती है। जो कॉमन लिगामेंट्स होते हैं हम जैसे बोलते हैं ACL इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, हमारे कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। जोड़ के अंदर एक मेनिस्कस भी होते हैं, जैसे इनको लोग वॉशल अक्सर बोला करते हैं। तो जब भी कभी नी में थोड़ा मुड़ने से इंजरी हो जाती है, हड्डी तो बच जाती है बट इन चीज़ों में थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। बट इनको अगर शुरू में ही ठीक नहीं किया जाए, ये आस्ता आस्ता घुटने को बिल्कुल बेकार ख़राब कर देते हैं। और एक बार अगर घुटना ख़राब हो जाए उसको हम वापस नया नहीं कर सकते। तो शुरू में डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की कोई इंजरी आती है तो इसके लिए हम कभी कभी सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़ती है। उसके लिए आजकल एक आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज हम कर रहे हैं। आर्थ्रोस्कोपी मीन्स कि जैसे बोलते हैं ना बटन होल सर्जरी हम अब पेट में करते हैं गॉल ब्लैडर निकालने के लिए, वैसे ही हम जॉइंट के अराउंड भी सर्जरीज करते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज। इसमें छोटे से 2 होल से ही हम इंस्ट्रूमेंट डाल के उस चीज़ को हम रिपेयर कर सकते हैं। जैसे किसी की अगर वॉशल मेनिस्कस में चोट आई है या उसको कभी कभी हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है या कभी कभी उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है। वैसे एक बड़ा कॉमन लिगामेंट है, हम ACL बोलते हैं, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो हमारे घुटने को थोड़ा स्टेबल करता है। उसकी चोट आने की वजह से अगर घुटना अनस्टेबल रहे तो वो घुटना आस्ता आस्ता डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें सर्जरीज करके ना उसको रिपेयर इवन रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो आजकल ये सर्जरीज हम जम्मू में भी कर रहे हैं। तो उसके सर्जरी के बाद अगर प्रॉपरली प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जाए रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो वापस अपने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कोई आम नागरिक है वो भी अपनी लाइफ एक्टिवली पूरी अपनी जी सकता है। तो इसका जो मेन क्रक्स वही है कि प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज होना। अगर कुछ वैसी चीज़ आती है उसको नेगलेक्ट नहीं करो, प्रॉपर को अपने ऑर्थोपेडिशियन या स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, उससे इलाज कराओ। अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है तो हम इसके लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज आजकल जम्मू में भी कर रहे हैं। हमने इसी महीने हमने कम से कम 3 केस किए हैं हमने आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकन्स्ट्रक्शन के। तो और रिजल्ट इन सर्जरीज के बहुत ही अच्छे हैं। बट ज़रूरी ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमें इंजरी है, हमें उसका इलाज करवाना है। क्योंकि शुरू में इलाज अगर करा लो तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर इसको आप निगलेक्ट करोगे वो आपके जोड़ को बिल्कुल डैमेज कर सकता है, नुकसान दे सकता है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, क्या लगता है पहले ऐसी कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती थी, अब वो इस समय पॉसिबल है? देखिए अब तो ना टाइम के साथ साथ सब चीज़ें बदल रही हैं। पहले इस टाइप की सर्जरीज लोगों को लगता था कि सिर्फ विदेश में या कोई बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही की जाती है, बट ऐसा नहीं है। हम पिछले कुछ सालों से यहाँ जम्मू में भी इस टाइप की सर्जरीज रेगुलर कर रहे हैं। तो अगर टाइम पे सर्जरी करा ली जाए तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इवन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कितनी सक्सेसफुल ये सर्जरी रहती है? देखो इनके रिज़ल्ट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हैं। अगर टाइम पे सर्जरी की जाए रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है कुछ ही महीनों के बाद अपने स्पोर्ट्स में वापस जा सकता है। जी, तो क्या हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है आपने हेल्दी सा देना चाहेंगे? मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, किसी को भी कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई आम नागरिक है, अगर लगे कि उसको कोई वैसी इंजरी हो गई है, कोई घुटने का जोड़ मुड़ गया है या शोल्डर के जॉइंट में कोई वैसी इंजरी है, लगता है कि ठीक नहीं हो रही है, उसको प्रॉपर अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को दिखाओ। इसके लिए हम स्पेशल स्पोर्ट इंजरीज क्लिनिक भी चलाते हैं। इवन इसके लिए आप हमारे पास सरवाल हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। तो टाइम पे इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम पे इलाज किया जाए बिल्कुल जॉइंट पहले की तरह बन सकता है। अगर इसको शुरू में निगलेक्ट कर दिया जाए, एक बार जॉइंट ख़राब हो जाए, उसको ठीक करना फिर इतना आसान नहीं रहता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर निपुण जुड़े थे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि डॉक्टर से चेकअप करवाना, डॉक्टर से कंसल्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। किसी भी इंजरी को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स।